जी बोले। एक्स और रियल नंबर्स नहीं होगा। क्यों? वजह? अच्छा देखें यहाँ आ, पर इसको हाँ दोनों केसेस में ग्रेटर देन फॉर्म में आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे अगर पॉजिटिव वैल्यू भी डालेंगे। चलें चलें, इसको देखकर भी सही है, क्लियर हो रहा है। अब एक चीज ये है कि एक अगर इसको ना अंडर रूट के अंदर ही करें, x-1 का स्क्वायर प्लस 4 का, ठीक है, यही था ना, यही चल रहा है। अच्छा देखें इसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए रूट की? रूट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, रूट ही पॉजिटिव है। रूट की पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा ये देखें, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ये जो 4 है ये क्या है, पॉजिटिव है। ये जो ये है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन ये होती है ना, ये हमेशा ये आना चाहिए। तो देखें ये तो 4 है, ये यहाँ पर हम कुछ भी रखें तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी आएगा तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। और जो है जीरो आएगा तो जीरो आ जाए, जीरो आएगा तब भी 0 + 4, जीरो से बड़ा या जीरो ही आएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है, क्लियर है? अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रखें वो मॉड्यूलस के बराबर आ जाता है। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रखें, एक प्रॉपर्टी है ये कुछ इस तरह की शायद ना। हाँ सही है, ठीक है, इस तरह ये इसके बराबर, ये कह रहे हैं आप? जी सर। इसी तरह की, हाँ इसी तरह की कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, खैर ये क्लियर हुआ सवाल। जी हो गया। चलें ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है, अगर क्या देखना है, एक सवाल है, f(x) = √x² - 3। ठीक है, अब इसका बताएं जरा डोमेन क्या होगी। इसकी डोमेन बताएं। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन एक्स जीरो। स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद क्या होगा? थ्री उधर इसको ले तो जाए। नहीं नहीं, थ्री नहीं लेके जाना है वो, फिर वो थ्री अगर आप लेकर चले जाएंगे बिल्कुल तब क्या आइडेंटिटी होगा? लगा देना, a - b आइडेंटिटी? है। नहीं तो थ्री अच्छा पे नहीं कैसे लगता। लगे? अच्छा लग सकती है, थ्री पे भी लग सकती है, कैसे लगेगी ये, इसको अगर इस तरह से लिखें तो हम्म। लग सकती है ना ये। तो ये क्या होगा, x - √3, x - x + √3। ठीक है, ये क्लियर है? सही है। अच्छा √3 क्या होता है? √3 यहाँ माइनस का होगा, यहाँ प्लस का √3 होगा, और बीच वाला पोर्शन। अच्छा इसमें √3 माइनस का, और ये पॉजिटिव है, और जो है क्या है कि क्या है इसका, हाँ √3 क्या होता है, टू 1 पॉइंट समथिंग होता है, या टू 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, 1 पॉइंट समथिंग। सपोज कर लेंगे ये 2 है, ठीक है, ये -2 है, ये +2 है। अब जैसे अगर जीरो रखा, आपने जीरो रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो रखने पर ये बीच के पोर्शन में से कुछ रखा, जीरो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, नेगेटिव। इधर रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या आएगा, नेगेटिव। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन हम नहीं रख सकते। ठीक है, अब अगर आप इसके आगे वाली वैल्यू रखते हैं, जैसे हम एक सपोज क्या रखते हैं, कुछ रखते हैं, 4 रख देते हैं। ठीक है, 4 रखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 4 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट करने पर ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका होगा, माइनस √3 के बाद वाला पोर्शन होगा। अब अगर जो है ये -3 से पहले वाला कुछ देखते हैं, -3 से पहले जैसे हम माइनस का 4 रखते हैं, तो माइनस का 4 यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस का, तो माइनस 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 होगा। और ये क्या होगा, यहाँ -4 और या -2, ओ सॉरी +2, तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाली आप वैल्यूज भी जो है क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, बस ये वाला पोर्शन आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, -∞ से लेकर √3 माइनस का, ओपन होगा क्लोज्ड होगा, क्लोज होना चाहिए। रोज। क्लोज होगा, ठीक है। यूनियन √3 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। सही है, ये क्लियर है? जी। चलो सही।
चले अब जो है, अब इसका एडिशन का देखते हैं कि अगर एडिशन हो या क्या था, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो फंक्शन, दो फंक्शंस, तो देखते हैं कि उसका किस तरह से होगा। अच्छा, ये अगर एडिशन हो जैसे एफ प्लस जी हो या एफ इंटू जी हो या एफ माइनस जी हो, तो इनकी जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो क्या होगी? इंटरसेक्शन में होता डोमेन है। डोमेन ऑफ, सही है, एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ठीक है। इन तीनों कंडीशन के अंदर ये होगा। और अगर बिल फर्स्ट जो है आपके पास डिवीजन हो, जैसे एफ डिवाइड्स सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाइएगा। जी, अच्छा ठीक है सर। जी बताएं इसका क्या जी सर समझ गई। ठीक है। इसमें एफ डिवाइडेड बाय जी, इसमें भी यही होगा, डोमेन ऑफ एफ माइन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अब क्या होगा, इसमें से माइनस कर देना है व्हेन एफ ऑफ, नहीं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब जिस पॉइंट पर जो है वो, जो डिनोमिनेटर है फंक्शन का, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो जीरो हो जाए ना अगर, तो जिस पॉइंट पर जीरो होगा, ये पूरा फंक्शन नहीं, जिस पॉइंट पर जीरो होगा तो वो फंक्शन को क्या कर, उस पॉइंट को या उस पोर्शन को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है उसमें से। चलें अब देखते हैं इसका जो है कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर एक सवाल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, और जी ऑफ एक्स जो है ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे पहले तो हम डोमेन निकाल देते हैं दोनों की, क्योंकि दोनों की डोमेन्स की जरूरत है। एफ ऑफ जी की, एफ एफ की डोमेन क्या होगी, एक्स माइनस 1 को जो है, ये पहले उसको चेक कर लेते हैं एफ के लिए जो है ना, फॉर फॉर एफ, ठीक है, तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जो डोमेन होगी वो क्या होगी एफ की, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 1 भी इंक्लूड होगा। जी की भी यही है, तो डोमेन ऑफ जी जो है क्या होगा, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आपने जो है प्लस जी करना है, जैसे बेसिकली पहले तो ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, क्या आएगा ये, फिर थोड़ा आहिस्ता करें, बहुत फास्ट आ रहा चलें सही है, इसको करते हैं। इसकी डोमेन निकाली हमने, इसकी डोमेन क्या होगी, अंडर रूट वाला, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना, एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, -1 है उधर जाके क्या होगा, +1। ठीक है, अब +1 है तो इसका मतलब ये है कि रियल लाइन पर आपने 1 और 1 के आगे वाला सारा इंक्लूड करना, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये डोमेन किसकी आ गई, एफ की आ गई, और जी की भी यही है, जी में भी वही फंक्शन है, सही है। जी। तो डोमेन सेम रहेगी ना। जी सेम है, मतलब फंक्शन सेम है, वो उसका अंदर का पोर्शन सेम है तो सेम। अब ये बताएं जरा, ये क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, 3 अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, तो इंटरसेक्शन जो है, अब ये इसका किसका, अंडर रूट 1 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेंगे तो यही आ जाएगा। इंटरसेक्शन सेम चीज़ों का यही वही होता है ना, तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी जो है ये आ जाएगा। सही है, क्लियर है ये। इसमें कुछ है। सवाल या, चलें, अच्छा इसमें माइनस में भी यही होगा, माइनस डोमेन तो देखें यही रहेगी, हम वो कर लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में क्या करना है, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 है और ये कितना, 1 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एफ माइनस जी। तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, डोमेन ऑफ एफ माइनस जी की, वो इंटरसेक्शन ही आएगा जो निकाल चुके हैं हम, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर देखें अगर, जैसे एफ इंटू जी है, तो ये क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। चले अब ये एक चीज़ देखिएगा, इसमें क्या कंडीशन क्या है, देखिए
अब ये बताएं जरा, ये क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर अंडर रूट एक्स माइनस वन, बताएं क्या आएगा। तो ये x-1 हो जाएगा ना, 2 इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब देखें ये जो है, अब अगर बिलफर्ज इसकी डोमेन निकालते हैं तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन तो रियल नंबर होगी, ऐसा ही है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना ये तो। सर लेकिन हम डोमेन पहले नहीं निकालते विदाउट सिंप्लीफिकेशन। जी ऐसा ही है, तो वो डोमेन आपने क्या करना है, विदाउट सिंप्लीफिकेशन ही निकालनी है, जो हम निकाल सके 1 टू पॉजिटिव इनफिनिटी, ठीक है। तो आपने वही करना है काम, ओके। अब जैसे बिलफर्स वही है, मतलब जो इसमें इंटरसेक्शन लिया हुआ हमने, अब इसका अगर डिवीजन में देखें एफ डिवाइड्स जी, तो ये क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब अगर सिंप्लीफाई करें बेसिकली ना, तो ये जो ये कैंसिल होगा, तो एफ डिवाइड जी क्या आएगा, 2 आ जाएगा। एक तो ये एक चीज ये हो गई। अच्छा अब अगर यहाँ पर जैसे ये इसकी हमने क्या करना था, जैसे वो जो उसका फॉर्मूला था ना डिवाइड वाले का, एफ इंटरसेक्शन जी की डोमेन, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ, सॉरी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, माइनस उस पॉइंट को कर देंगे जिस पे जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ जी ऑफ एक्स किस पॉइंट पे जीरो आएगा, एक्स माइनस वन, ठीक है। एक्स माइनस वन क्या नहीं लेना हमने, नॉट इक्वल, अच्छा ये नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लेना। अच्छा यहाँ ग्रेटर वाला नहीं है, ग्रेटर वाला नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो हम जीरो देख रहे हैं ना सिंपल, तो ये जीरो किस पे होगा, सिर्फ वन पे, जीरो पे वन क्या था, किस पे होगा, एक सेकेंड देखते हैं, ये माइनस वन है उधर जाएगा पॉजिटिव वन, तो हमने वन नहीं रखना है बस। तो डोमेन ऑफ एफ डिवाइड्स जी जो है वो क्या था, वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था, फिर इसमें से माइनस करना है वन को। अब जब वन को माइनस करेंगे तो ये बताएं क्या लिखें अब आगे, वन माइनस होने का मतलब ये वन इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आगे समझ। यार हुआ या नहीं हुआ क्लियर, क्लियर हुआ ये, सी हो गया। सही। चलें अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब अगर जैसे क्या है, अब जैसे अगर एक सवाल है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स है। अब आपने मालूम करना है एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइड्स जी, और इनकी डोमेन भी मालूम करनी है, डोमेन डोमेन ऑफ ऑल, ठीक है। पहले तो एफ और जी की डोमेन बताएं जरा क्या होगी इसमें, एफ प्लस जी और एफ ऑफ जी की। क्या दोबारा बोलें। अच्छा डोमेन ऑफ एफ निकालते हैं पहले एफ के लिए। अच्छा एफ की डोमेन क्या होगी ये बताएं जरा, ये इसमें इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं हम, जीरो नहीं होना चाहिए ना डिनोमिनेटर। सही है, ठीक है। अब हमने जैसे एक सपोज कर लेते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कब, ये देखें हम बताएं क्या होगा। जी बताएं क्या करें, किस तरह से करें आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई। ऑल रियल नंबर्स होगा डोमेन एफ का। क्या होगा ऑल रियल नंबर, क्यों, क्योंकि एक्स की कोई भी जगह, नंबर आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा और कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा।
सही है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ जो है ऑल रियल नंबर आ गया। जी की डोमेन बताएं जरा, डोमेन ऑफ जी। ये तो सिंपल है, ये तो नॉट, ये यहाँ जीरो नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, All real except 0. एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। अच्छा, अब एफ प्लस जी करते हैं। अगर पहले सिंप्लीफाई का देखें अगर, तो एफ प्लस जी जो है एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, वन अपॉन एक्स। ये बताएं क्या करें, सिंप्लीफाई करना है पहले, सिंप्लीफाई लेकिन डोमेन को एक सवाल, एक मिनट सर, जो डी ऑफ डोमेन ऑफ एफ निकाला है, इसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, सिर्फ क्या लॉजिकल है सिर्फ? कौन सी डोमेन ऑफ, देखें लॉजिक, हाँ ये यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल है ना। नीचे क्या है, आपको स्टार्ट में क्या बताया मैंने कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ है रूट के अलावा ना, तो उसको नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होगा। अब जीरो नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं, इसको जीरो के बराबर लेके चेक करेंगे ताकि वो वैल्यूज पता चले। अब जैसे हमने वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिया, एक्स क्या रखेंगे, जीरो आएगा। ये रियल नंबर पे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर यहाँ पर माइनस वन आए, क्योंकि यहाँ माइनस वन आएगा तो जीरो होगा ना। तो एक्स पे क्या है, स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब कुछ भी रखें तो जीरो रखेंगे, जीरो हो जाएगा। वन प्लस जीरो वन ही होगा। नेगेटिव नंबर जितने भी रखेंगे, नेगेटिव तो नंबर उसकी को कोई प्रॉपर स्क्वायर, वर्किंग नहीं है, सिर्फ लॉजिकल है देखिए ये। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ी सी लॉजिक है, आपको ये देखना है क्योंकि कुछ इस तरह के सवाल हैं, वो आपने जो है वहाँ पर जो है थोड़ा सा देखना होगा कि क्या किस तरह से ये करें। मतलब वहाँ पर जैसे अब हम जैसे नंबर निकाल रहे होते हैं ना कि इक्वल टू जीरो, वन आ गया, माइनस वन आ गया, टू आ गया, यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरह से नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। जैसे हमने इससे पहले एक सवाल में देखा था, कौन सा था, हाँ जैसे कौन सा सवाल है, तो जो रूट में था, फोर वाला, ये। अब जैसे देखें इसमें क्या है, इसमें जीरो, वो नेगेटिव नहीं होगा, हमें तो नेगेटिव नहीं चाहिए ना, तो इसमें नेगेटिव होगा ही नहीं, इसमें तमाम आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों माइनस फोर हो नहीं सकता, माइनस फोर नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं नंबर आ सकता, माइनस नहीं आ सकता कि ये क्या कर दे, पूरा रूट को नेगेटिव कर दे। तो इसका मतलब यहाँ पर तमाम रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आएंगे, तमाम रियल नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है, इसको नहीं, ये ना हो कि आप इसको इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर जैसे ये ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर आप उधर ले गए, वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्या था सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, फिर आपने रूट ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन पर रूट, और ये चले जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो फिर हमारी जो डोमेन है, जो रियल, क्या कहते हैं इसको, ये जो आप कैलकुलस वन पढ़ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर नहीं, रियल नंबर मतलब रियल नंबर के ऊपर पढ़ रहे हैं। फंक्शन जो है रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शंस को पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स को नहीं पढ़ रहे, ठीक है। चलें खैर, अच्छा इसको बताएं जरा, ये प्लस करें क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, और ये आपस में हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। ये एफ प्लस जी हो रहा है, और जो है ये क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी। ओके, अच्छा ये एफ प्लस जी आ गया है। अब ये डोमेन हमारी जो है ये थी, तो इंटरसेक्शन निकालना है डोमेन का बेसिकली ना जी। इंटरसेक्शन ये है रियल, इंटरसेक्शन रियल माइनस जीरो एक्सेप्ट जीरो। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन बताएं क्या आएगा, इंटरसेक्शन के, मतलब यही यही होगा ना, यहाँ पर भी पूरे रियल नंबर है, यहाँ पर भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो है, तो ये रियल माइनस जीरो आ जाएगा। मतलब छोटा वाला वो जो है उसमें से वो आ जाता है, जो छोटा पोर्शन होता है ना वो। माइनस में भी इसी तरह से करना है अपने, तो फंक्शन का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का वन माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एक्स क्यूब, और जो है ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब। ये आपका एफ माइनस जी आ जाएगा। और डोमेन इसकी वही इंटरसेक्शन है जो पहले निकाल चुके हैं, डोमेन में ना वो नहीं करना है, क्या कहते हैं इसको, क्या आया था, रियल नंबर माइनस जीरो, मतलब इंटरसेक्शन लेना है अपने ना, डोमेन ऑफ एफ माइनस जी। और मल्टीप्लीकेशन को भी आपने करने लें, डिवाइड का हम देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन खुद ही कर लीजिएगा, वही है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, यूं इसको इस ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, या करवा दूं, नहीं कर लेंगे। ओके कर लेंगे ना। चलें खैर, अब डिवाइड का देख लेते हैं, डिवाइड का क्या, डिवाइड में जैसे फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, क्या था, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर था, जी ऑफ एक्स क्या था, वन अपॉन एक्स था। तो डिनोमिनेटर में ये जाएगा, तो इसका, अच्छा इसका कौन सा नंबर है
जिसको हमने जीरो वो माइनस करना है। तो यहाँ पर जो है जी ऑफ एक्स किस पे जीरो हो रहा है, जी ऑफ जीरो पे जीरो हो रहा है, ठीक है। जीरो पर हमारे पास जीरो होगा, मतलब जी की जगह एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो एक्स जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमने जीरो को माइनस कर लेना है। अब इसको देखते हैं क्या होगा, मतलब इंटरसेक्शन एफ की डोमेन का इंटरसेक्शन जी के साथ माइनस वो पॉइंट जिस पर जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, उसको माइनस कर देना। तो ये जो ये था ये क्या था, रियल नंबर माइनस जीरो, ये निकाल चुके हैं। इसमें से जीरो को सब्सटीट्यूट कर वो माइनस करना, एक्सक्लूड करना, तो वही होगा, जीरो तो पहले ही इंक्लूड नहीं है, तो रियल नंबर माइनस जीरो। तो ये डोमेन किसकी आ जाएगी, एफ डिवाइड्स जी की, ठीक है। क्लियर है ये? जी एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखें यहाँ पर क्या करना है आपने, डिवाइड वाले का जो जो जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करते हैं कि क्या करते हैं, एक फंक्शन की डोमेन निकालें, दूसरे की निकालें, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं ना, ये जी इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, मतलब यहाँ पूरे रियल नंबर है, यहाँ रियल नंबर माइनस जीरो के अलावा तमाम रियल नंबर। तो जब इन दोनों के अंदर से सेम देखेंगे तो इसमें भी रियल नंबर है, बस जीरो इसमें नहीं है, इसमें 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 नहीं है, इसमें है। तो जो सेम है तो सेम जीरो के अलावा दोनों में है। हमने यही ले लिया, जीरो क्या था, एक्सेप्ट जीरो रियल ऑल रियल नंबर्स, ये आ गया। डिवाइड में यही करना है। अच्छा डिवाइड में बस ये करना है आपने कि ये एक्सेप्ट उस नंबर को, या जो भी एक या दो नंबर जो भी पोर्शन हो जिस पे जो नीचे वाला जो फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है जी जी ऑफ एक्स जो है, वो क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। क्योंकि वो जीरो होगा तो क्या होगा, मतलब समथिंग अब एफ की जो भी आए कुछ भी आए तो नीचे जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले इस नंबर को या इस जिस पे जीरो हो रहा है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड कर अब हमने ये इंटरसेक्शन वाला देखा, माइनस दिस देखा, तो ये आ गया, ठीक है। सही सिंप्लीफाई कर लेंगे या सिंप्लीफाई करवा दूं, इसकी डोमेन यूं भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलो कंपोजिशन पढ़ा दिया आप लोगों को, कंपोजिशन पढ़ा दिया फंक्शन। Yes, sir. कंपोजिशन पढ़ा दिया, ठीक है भाई। जी सर, पढ़ा दिया। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? जी बताएं, कंपोजिशन क्या होता है? अगर दो फंक्शन की कंपोजिशन निकालें तो इसका मतलब क्या है? ये उसमें वो माइक ओपन करके जो है बोल दें, मैसेज नहीं करें, जो भी जवाब वगैरह सवाल पूछना है वो माइक ओपन करके पूछ लें। जी बताएं क्या होता है कंपोजिशन, दो फंक्शन को कंपोज करने का मतलब क्या है? दो फंक्शन को मतलब एक कंपोज, जैसे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के अंदर लाइक सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो हाँ यही है सर। तो इंक्लूड अच्छा करते हैं, इस मतलब जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में डाल। जैसे अगर देखें इसको तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है, जैसे अगर बिलफर्स हम क्या लें, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स जो है हम क्या ले रहे हैं, अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है। अब जैसे एफ ऑफ जी मालूम करना है, तो एफ ऑफ जी का मतलब, अच्छा एक चीज पहले यहाँ पर एक बताता हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, सपोज कोई फंक्शन है। अब यहाँ पर ये जो ये है, ये इसकी जगह पे आप क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जैसे टू सब्स्टिट्यूट के किया तो यहाँ क्या आएगा, फोर, थ्री सब्स्टिट्यूट किया तो नाइन आएगा, माइनस टू सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एफ ऑफ जी है, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी जो है कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि वो जो x है तो उसकी जगह पे x की जगह पे क्या आएगा, g ऑफ x आएगा, पूरा फंक्शन आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ये था x, अब जैसे यहाँ पर देखें x था तो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या किया, 2 सब्स्टिट्यूट किया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह पर पूरा g ऑफ x आ जाएगा, x की जगह पे 2 की उस पे नहीं, मतलब x की प्लेस पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये f ऑफ g आ जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये है इसकी कंपोज, मतलब इस तरह से कंपोजिशन करते हैं तो फंक्शन। अब अगर g ऑफ x देखें, g ऑफ f देखें तो g ऑफ x f क्या होगा, g ऑफ x मतलब g ऑफ x क्या था अंडर रूट 1 माइनस एक्स, f ऑफ x जो है क्या होगा x स्क्वायर होगा। अब इधर बताएं जरा ये किस तरह से करें, अंडर रूट 1 ऐसे ही आएगा, ये जो ये है इस जहां पर x है तो वहां पूरा का पूरा f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया g ऑफ f ऑफ x आ गया, मतलब g ऑफ f आ गया ये। अब अगर डोमेन निकालते हैं, स्क्वायर और रूट कट नहीं होगा फिर, नहीं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अलग है, नहीं ऐसे नहीं कट होता, वो पूरी पावर पूरे होल पे होना चाहिए ना, ये पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, ये सिर्फ इस पर है। ठीक है, सही है। देख ये मैसेज जो है वो क्या कहते हैं उसका, माइक ऑन करके जो भी पूछना है या जवाब देना है माइक ऑन करके कर लें, मैसेज नहीं करें, कुछ भी पूछना है जिन्होंने। क्या कह रहा था मैं, अच्छा हाँ सही, ये तो हो गया। चलें फिर अब इसकी डोमेन का बताएं जरा, एफ ऑफ जी की डोमेन या जी ऑफ एफ की डोमेन कैसे निकालते हैं कंपोजिशन। चलें पहले एफ की डोमेन और जी की डोमेन देख लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ बताएं क्या होगा, ये जो एफ है एक्स स्क्वायर है तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल और रियल रियल all नंबर्स। real और numbers रियल नंबर्स होगा, ठीक है। और डोमेन ऑफ जी क्या होगा, ये इसको क्या करना है आपने 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जो है ये x माइनस है उधर जाके पॉजिटिव होगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और इसको इस तरह से लिख दें, इसका मतलब ये है कि 1 और 1 से पीछे वाले सारे आ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 आ 1 जाएगा और 1 पे included क्लोज होगा। ठीक है, तो ये आ गया जी, और ये आपके पास एफ की आ गई है। अब डोमेन और क्या था, हाँ डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी बताएं जरा किस तरह से निकालेंगे, क्या करेंगे इसका, intersection क्या करें इसका इंटरसेक्शन domain of f और domain और g का कैसे बताएं, डोमेन ऑफ एफ और वो तो उसमें होता है ना, ये तो एडिशन में होता है, इसमें थोड़ी होता है। वो तो उसमें होता है ना, क्या कहते हैं एडिशन में या जी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, इसमें थोड़ी इंटरसेक्शन होगा, इसमें इंटरसेक्शन होगा मगर दोनों का नहीं होगा, एफ एफ जी का नहीं होगा। क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला बताया है बताएं जरा कुछ आपको जो, सर जो एफ ऑफ जी की डोमेन होगी ना वही पूरे फंक्शन की डोमेन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा, क्या एफ ऑफ जी की डोमेन है, चलें देखते हैं यहाँ पर एफ ऑफ जी क्या, एफ ऑफ जी जैसे बेसिकली हमारे पास आया, अब देखिएगा होगा क्या है, चेक करते हैं कि इस तरह से पॉसिबल है या नहीं है। एफ ऑफ जी की डोमेन देखें, एफ ऑफ जी क्या है ये आया था, सही है, तो इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, एफ ऑफ जी की डोमेन क्या है, रियल नंबर है, तमाम रियल नंबर सब्स्टिट्यूट जी कर सकते हैं। जो जी एक्स की डोमेन होगी एफ ऑफ जी की डोमेन। जी ऑफ एक्स नहीं नहीं बता रहा हूँ, पहले ये देख लेते हैं बेसिकली कि जो ये, अंदर वाला फंक्शन होगा ना, अंदर वाले जी फंक्शन की डोमेन होगी सारी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अंदर वाले के देखें आपने करना क्या है इसको, इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है सिंप्लीफाई करना है आपने पहले, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो अंदर वाला फंक्शन है, मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, डोमेन ऑफ, ये जी से मुराद ये है कि इनसाइड फंक्शन जो है इनपुट है, इंटरसेक्शन कर लेना उसका डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद वाले की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन,
मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जैसे ये आया था ना, इसकी डोमेन क्या है आपके पास, रियल नंबर। जी की डोमेन अब चेक कर लेते हैं। खैर जी की डोमेन क्या है, जी कहाँ गया, ये रहा। जी की डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1। इसका इंटरसेक्शन लेना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फंक्शन आया है एफ ऑफ जी, उसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। तो रियल नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो स्मॉल पोर्शन होता है वही आ जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू +1, ये क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी आ जाएगी। मतलब आपने इनसाइड जो फंक्शन है, इनसाइड वाले फंक्शन का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, आपने उसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। जैसे अगर जी ऑफ एक्स देखते हैं, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देखते हैं, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी। अच्छा एफ ऑफ जी की डोमेन हमने एफ ऑफ जी कहाँ निकाला है, ये रहा एफ ऑफ जी, ये है एफ ऑफ जी की डोमेन पहले निकाल लेते हैं, ये क्या होगी। एफ ऑफ जी जैसे ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स होगा और ये 1 माइनस एक्स होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर चेक कर लेना पहले, यहाँ -1, ये 1 और ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। अच्छा अगर यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो रहा है कि क्या होगा, ये गलत तो नहीं करती है, 0 हो जाएगा ना ऑप्शन। 1 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ 1 रखते हैं 0 हो जाएगा, ये भी है फिर तो, ये भी हो रहा है। -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। ये क्या करते हैं, गलत तो नहीं हो गया। ये क्या होगा इसका, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है ना, ये तो तमाम रियल नंबर पे ही हो रहा है। कुछ भी रखना है, यहाँ पर 1 है, कैसे करता हूँ, गलत तो नहीं करता। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। क्या किया है, -1 के दरमियान 0 आता है, 0 सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट करना है ना, सॉरी 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट करना है, 1 पे तो ये वही हो जाएगा ना, 1 तो इसके अंदर ही आ जाएगा, सही है। 1 से बड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 + 1 3 पॉजिटिव, और 2 - 1 1 से अगर कोई बड़ा नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं कर सकते। अब 1 से छोटा नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं -1 से, -4 सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो यहाँ क्या आएगा, -1 1 - 4 माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस रखेंगे तो माइनस, सॉरी यहाँ पर रखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है आंसर। और नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये क्या होगा, -1 से 1 तक होगी इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ क्या होगी, -1 से 1 तक होगी। अच्छा इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने किसके साथ, डोमेन ऑफ एफ के साथ, और एफ की डोमेन क्या थी, एफ की डोमेन जो है ऑल रियल नंबर। All real. तो जो है इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन बताएं क्या होगा। Maxima. यही आ जाएगा ना, छोटा ये मतलब जी. स्मॉल पोर्शन है इसका, तो 1 -1 से 1 तक आ जाएगा। ठीक है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ आ गया। मतलब आपने पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर जो इनसाइड द फंक्शन है ना, जो इनसाइड है फंक्शन, जैसे यहाँ पर इनसाइड था एफ था, तो एफ की डोमेन रियल थी, और जो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये है तो उसको आपने वो लिखना है उसके बाद। ठीक है, कोई जी सवाल इसमें। No, sir. अच्छा इसको चलें बस ऑफ करते हैं आज। ठीक है। अच्छा इस अगर कोई क्या था,
मंडे को भी ट्यूटोरियल होगा दूसरे सेक्शन का, और जो है उसमें अगर आपने किसी ने भी आना है तो आ सकते हैं। मेन कैंपस के अंदर वो मैंने क्लास जो भी वो रूम है वो मेंशन कर दिया, 2:30 बजे से 4 बजे तक होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने वो ज्वाइन करना तो वो भी आ सकते हैं। और अगर देखें, और एक और चीज़ ये है कि अगर आपने कोई सवाल पूछना है ना, तो सवाल व्हाट्सएप पे इस तरह से, मतलब जैसे आपने कोई टेक्स्ट मैसेज किया या कुछ भी किया कि ये बता देना, तो व्हाट्सएप पे या इस तरह से मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस तरीके से क्लियर नहीं होगा। या तो एक ट्यूटोरियल के अंदर भी नहीं, ट्यूटोरियल के अंदर जो मुझे जो आइडिया है जिस तरह से करना है वो बताऊंगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप मुझे जो है 1 दिन या 2 दिन पहले जो है वो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि ये चीज़ मुझे समझनी है, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर आप जिस टाइम पे फ्री हो तो मुझे उस टाइम पे मैसेज कर दें। अगर मैं कैंपस में हुआ या मैं फ्री हुआ तो आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। वरना सर ट्यूटोरियल मंडे के दिन ये वाली चीजें रिपीट करेंगे या आगे बढ़ेंगे इससे? नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अलग सेक्शन है ना, उसको थोड़ी करवाया मैंने ऑनलाइन, अच्छा। वो अलग ओके। सेक्शन है ना, उसको यही करवाऊंगा तकरीबन। तो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीक होगा इसी टाइम पे? जी जी जी, नेक्स्ट वीक हो। टाइम का आप वो देखेंगे, टाइम का ठीक मतलब है, आगे भी हो सकता है पीछे, क्योंकि संडे है ना, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। सही तो है। बाकी ये है कि अगर देखें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो जो भी चीज़ है वो पहले मतलब वो भी बताना है आपने, क्योंकि जो है ना ये मतलब थोड़ा सा आसान नहीं है कि इस तरह से कि मैं कुछ भी आप आए लेकर आए तो मैं